ओम शांति। कि सारा दिन जो कुछ हम कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो काम है, कारोबार है, सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो हमारे जीवन के फ्लावर्स है ना। फ्लावर्स क्या करते हैं? फ्लावर्स क्या करते हैं? ये हमारे जीवन की डेकोरेशन है। लेकिन चेक करना है, वो ही फ्लावर्स कमाते कमाते कोई पिन तो नहीं लग रही साथ में, दर्द तो नहीं हो रहा, और फ्लावर्स को देखने में और इकट्ठा करने में इतने बिजी है कि वो पिन चुभती जा रही है और तो भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम सिर्फ फ्लावर्स को ही इकट्ठा करने में इतने बिजी है। चेक करते हैं अपने जीवन के फ्लावर्स को, जो हमें लगता है कि ये मेरे जीवन को सुंदर बनाते हैं, और हम उन्हीं को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन कहीं वही चीज़ सही तरह से अगर नहीं की, फ्लावर में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फ्लावर के साथ जिसने पिन लगाई उसने ध्यान नहीं दिया, तो इट्स नॉट कि मुझे फ्लावर्स इकट्ठे नहीं करने हैं, लेकिन फ्लावर्स इकट्ठे करते करते साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि वो सारे फ्लावर्स फिर मुझे कोई खुशी नहीं दे सकेंगे अगर मेरा ध्यान मेरे दर्द की तरफ रहेगा। तो अपने जीवन के फ्लावर्स को चेक करते हैं, और इकट्ठे करने और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए, लेकिन साथ में उनके साथ में कुछ और तो नहीं जो चुभ के दर्द दे रहा है। ताकि अब हमें क्या करना है, उस फ्लावर्स में से सिर्फ उस फ्लावर्स को नहीं खोना, डरना नहीं, फ्लावर्स को नहीं खोना, लेकिन फ्लावर्स के साथ जो लगने वाली चुभने वाली चीज़ है उसको क्या करना है, हटाना है, ताकि सिर्फ फ्लावर्स नहीं मिले, खुशी मिले, दुआएं मिले, सुख मिले, सेहत मिले, सुंदर रिश्ते मिले, सिर्फ डेकोरेशन नहीं मिले। डेकोरेशन एक है बाह्य, आउटर, एक है अंदर का सुकून। वर्तमान समय बाह्य चीजें बहुत बढ़ गई। आप सब ने, हमारी जनरेशन ने फोन के बिना जीवन जिया था? आप में से कौन कौन थे जब फोन नहीं था? और आप में से कौन कौन आज एक दिन बिता सकते हैं उसके बिना? आप एक दिन बिताएंगे फोन के बिना? मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आज हमें घर में दिख रही हैं, ये हमारे जीवन काल के अंदर आई हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, वी आर दैट जनरेशन। आगे वाली जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा कि फ़ोन के बिना भी कोई जीवन होता है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा उनको कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो दूसरे शहर, दूसरे देश, और आपसे बात ही नहीं कर सकते। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता। आजकल जैसे ही फ्लाइट लैंड करने लग, हर एक क्या कर रहा होता है उस टाइम? अभी वो टच भी नहीं हुई नीचे, वो एयर होस्टेस कहती है रुको रुको जरा, शुरू। एंड हम ही वो हैं जो उसके बिना रहते थे। हम ही वो हैं जो दूसरे शहर पहुंच के चिट्ठी लिखते थे कि हम पहुंच गए, और आज हम फ्लाइट को टच करने की भी वेट नहीं कर पा रहे। तो ये प्रॉब्लम किसकी? फ़ोन की। तो फ़ोन वो फ्लावर है जो हमारे जीवन को सुंदर, कंफर्टेबल बनाने आया था, लेकिन ठीक से नहीं यूज़ किया तो वही फ़ोन फिर अधैर्यता, इम्पेशेंस
और कुछ लोग तो कहते हैं ये फ़ोन बहुत स्ट्रेस देता है, तो वो फ्लावर ही फिर क्या करने लग गया, चुभने लग गया। बट उसमें फ़ोन का कुछ नहीं था, इट्स द यूज़र। और हम सब कर सकते हैं। अगली बार जब फ्लाइट लैंड कर रही हो, कॉन्शियसली 10 मिनट्स उसको ऑन ना करें। 2 घंटे से फ्लाइट में बैठे थे और 10 मिनट्स में क्या हो सकता है, लेकिन इट्स अबाउट कल्टिवेटिंग इनर पावर, कि मुझे अधैर्य नहीं होना है, क्योंकि अधैर्य होने से क्या हो रहा है, मेरी शक्ति घट रही है। जीवन की हर सीन में चेक करना है, मेरी शक्ति घट रही है या मेरी शक्ति बढ़ रही है। अगर हम ऐसे जल्दी फ़ोन ऑन करेंगे, आपको लगता है हमारी शक्ति घटेगी? सिर्फ एक फ़ोन ऑन करने के प्रोसेस में आत्मा की शक्ति घट रही है। तो सारा दिन में चेक करो। और इसीलिए फिर लोग कहते हैं जब फ़ोन नहीं था तो हम ज़्यादा खुश थे, तो हमारे रिश्ते ज़्यादा अच्छे थे। बट इट्स नॉट अबाउट द फोन, इट्स जस्ट कि उसको यूज़ करने के प्रोसेस में हमने अपनी शक्ति घटाई है। और जब शक्ति घटाई तो खुशी घटी, रिश्ते बिगड़े। तो अब हमें क्या करना है, फ़ोन भी यूज़ करना है और शक्ति भी बढ़ानी है। हम वो ब्यूटीफुल जेनरेशन है जिसके पास कंफर्ट्स भी होंगे और साथ में शक्ति भी होगी। हमारे पहले की जेनरेशन के पास कंफर्ट्स कम थे लेकिन शक्ति ज़्यादा थी। अगर हमने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि हम वो बीच वाली जेनरेशन है, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारी अगली जेनरेशन के पास कंफर्ट सारे होंगे। आप और मैंने एक एक चीज़ अपने घर की धीरे धीरे खरीदी थी ना। पहले साइकिल आया, फिर स्कूटर आया, फिर गाड़ी आई, फिर घर लेने में तो कितना टाइम लगा। आज आपके बच्चों को सब कुछ, तो उनको कंफर्ट सारा मिलने वाला है। जिनको कंफर्ट मिलेगा बिना मेहनत किए, उनकी शक्ति तो वैसे ही, क्योंकि उनको ये ही नहीं पता कि बिना कंफर्ट के भी कोई जीवन हो सकता है। उनको ये ही नहीं पता कि जब चीज़ें मेरे अनुसार न हो ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको कंफर्ट के साथ क्या दें, आज हर पेरेंट अपने बच्चे को कंफर्ट देना चाहता है। हम अपने बच्चों को सब कुछ दे दे अच्छा, लेकिन सब कुछ अच्छा बाहर। क्या अगर किसी के पास सब कुछ अच्छा बाहर होगा तो वो जीवन में सफल होगा? अगर वो स्कूल में फर्स्ट भी आया हर साल, क्या वो जीवन में सफल होगा? नेसेसरी। लेकिन सफल होने के लिए उस आत्मा के पास क्या होना चाहिए? इनर पावर मीन्स एडजस्ट करने की शक्ति, टॉलरेट करने की शक्ति, अलग अलग संस्कारों के साथ मिलाकर चलने की शक्ति, प्रॉब्लम आने पर स्टेबल रहने की शक्ति, औरों से प्यार से काम करवाने की शक्ति। ये सारी शक्ति कौन से स्कूल में देंगे? तो ज्ञान सरोवर में आकर ये शक्ति भरकर अब हमें अपने बच्चों को देने हैं। जब भी कोई कहता है ना टाइम नहीं है हमारे पास मेडिटेशन करने के लिए, तो हम उनको यही कहते हैं अपने लिए मत करो। नहीं है ना टाइम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, क्योंकि ये वो शक्ति है जो खुद अपने अंदर धारण किए बिना उनको दी जा नहीं सकती।
दे नहीं सकते आप, क्योंकि वो खरीद के नहीं दी जा सकती, पका के नहीं दी जा सकती, वो यहाँ अंदर क्रिएट करके फिर दी जानी पड़ेगी। तो हमें अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये समय की पुकार है। इस समय डिप्रेशन रेट हाई, सुसाइड रेट हाई। ऑन एन एवरेज इस टाइम जो स्टैटिस्टिक्स है, हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है इंडिया के अंदर। स्टूडेंट, एवरी आवर 1 इन द कंट्री। किसकी कमी? किसकी कमी? आंतरिक शक्ति की। और जो सुसाइड कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, वो नहीं है जो एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, वो नहीं है। तो ये नहीं सोचना कि जो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं वो ही ऐसी चीज़ करते हैं। नहीं, कुछ ऐसे भी करते हैं जिन्होंने टॉप किया था हमेशा अपने स्कूल में, क्योंकि बाहर की पढ़ाई का और अंदर की शक्ति का कोई कनेक्शन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो क्लास में फर्स्ट आया था हमेशा उसके अंदर इनर पावर बहुत है। कई बार उस बच्चे के अंदर भय बहुत होता है, कई बार उस बच्चे के अंदर फर्स्ट आने का अटैचमेंट बहुत होता है, कई बार उस बच्चे के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोफेशन बनने का ही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। वो नहीं बना, इनर पावर। तो ये डिप्रेशन रेट जो बढ़ रहा है, सुसाइड रेट जो बढ़ रहा है, बीमारियां जो बढ़ रही हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिश्ते। रिश्ते छोटी छोटी बातों में आजकल कहते हैं बस अभी हमें इनके साथ नहीं रहना, हमें नहीं रहना। हमारे पास कितने लोग आते हैं ऐसा, हमें नहीं रहना इनके साथ। एक बार एक कपल आया, कहते वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर। आई सेड रीजन क्या है? नथिंग, वी डोंट फील लाइक, वी डोंट फील लाइक। आई सेड अरे बहन बैठो, कोई रीजन तो होगा, आपको मारा वारा, आप पे हाथ उठाया, कुछ ऐसा? शी सेड नो। आई सेड देन व्हाई? डोंट फील लाइक। हम उस जनरेशन की तरफ जाएंगे अभी कि मुझे ये क्यों नहीं करना, आई डोंट फील लाइक, क्योंकि वो बड़े ऐसे हुए थे ना कि तुम्हारा ये करने का मन नहीं है, मत करो, यू डोंट फील लाइक, डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। आपको और मेरे को ऐसी चॉइस नहीं मिली थी कि डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग, नहीं मिली थी ना। नहीं, हमारे मम्मी पापा ने कहा ये करना है, अभी ये बनना है, अभी ये होना है, हम करते गए। तो हमारे अंदर कौन सी शक्ति आ गई? हमारे अंदर कौन सी शक्ति आ गई कि जो कहा गया है वो करना है। मुश्किलें आएंगी, उसमें अपना 100% देना है। शादी की है, वापस नहीं आना है, एडजस्ट करते जाओ। करते गए, शक्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई। लेकिन जब ये ऑप्शन मिल गया कि घर आ जाओ, ऑप्शन नहीं था ना। जब ऑप्शन होता है तो फिर हमने उस ऑप्शन को क्या करना शुरू किया, बस। और जब वो ऑप्शन यूज होना शुरू हुआ तो वो धीरे धीरे ऑप्शन ज्यादा यूज होना शुरू हो गया। तो किसी ने कोई बड़ी बात के लिए अलग हुए होंगे, आज तो नाउ वी आर टॉकिंग आज से 20 साल बाद। तो आपको नहीं लगता हमें अपने बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी देनी है? सिर्फ धन कमाकर देने से बच्चे और परिवार हमेशा सफल रहेंगे, ये नॉट नेसेसरी है। तो हमें धन के साथ उनको क्या कमा के देना है? धन के साथ क्या कमा के देना है उनको? धन के साथ क्या कमा के देना है उनको? इनर पावर। अब 2 मिनट साइलेंस में बैठो, अपने परिवार को देखो और अपने को देखो उसमें,
और सब कुछ चेक करो, मैंने अपने परिवार के लिए कितना कुछ किया है और क्या कुछ उनको ला कर दिया है। उन्होंने जो बोला उनके मांगने से पहले उनको मिला, मैंने कमा कर दिया है और मैंने मेहनत की है इसके लिए। मेरा पूरा जीवन बीता है, सुबह से रात मेहनत की है, सिर्फ अपने परिवार को आराम देने के लिए। अब मुझे अपने परिवार को आंतरिक शक्ति देनी है, इनर पावर। सही संस्कार, परिस्थितियों को फेस करने की ताकत, लोगों के साथ एडजस्ट करने की ताकत, मुश्किल आने पर शांत रहने की ताकत, फेलियर आने पर भी पावरफुल रहने की ताकत। अपने रिश्तों को प्यार और सम्मान से निभाने की ताकत। मुझे अपने परिवार को ये कमा कर देनी है। मुझे अपने बच्चों को ये ताकत देनी है। कैसे देनी है? अपने सारा दिन की रूटीन में अपनी फैमिली को देखते हुए मुझे ये ताकत उनको कैसे देनी है? क्योंकि ये ताकत उनको हमेशा खुशी देगी, सेहत देगी, सुंदर रिश्ते देगी। और जिसके पास ये 3 चीजें होंगी उसके लिए सफलता निश्चित है। ओम शांति। कैसे देनी है? पहले खुद ले लें और फिर क्या करेंगे? खुद लेने के बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करें। वेरी गुड। और फिर क्या होगा? हाँ, हम जो हैं हम एक एनर्जी फील्ड कैरी करते हैं, राइट? वो एनर्जी फील्ड किस आधार से बनती है? जो हम यहाँ हैं, हमारी हर एक सोच, हर एक फीलिंग, हर एक शब्द, हर एक व्यवहार, हर एक बात जो हमने यहाँ पकड़ के रखी है, हमारा हर संस्कार, जो हम यहाँ हैं वो हमारा ऑरा है, वो हमारी एनर्जी है। वो ऑरा हमारे साथ चलता है, वो ऑरा हमारे साथ चलता है। आप प्यार से कितना भी बात करें, आप एक्यूरेट व्यवहार कितना भी करें, लेकिन आपके ऑरा में जो होगा वो उनको मिल जाएगा। अब अगर मेरे पास एडजस्ट करने की ताकत नहीं, मैं ही छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर दूँ, मैं ही छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाऊँ, मैं ही गुस्सा भी कर दूँ, मैं ही बिजनेस में थोड़ा बहुत, तो फिर मेरे ऑरा में क्या क्या होगा? जब हम देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, उनका ऑरा कौन से कलर का है? उनका ऑरा कौन सा, उनका सर्कल जो पीछे होता है वो कौन से कलर का होता है? वाइट। क्या सिर्फ उनके पास सर्कल था या हमारे पास भी सर्कल है? हमारे पास भी सर्कल है। क्या कलर होगा?
Why? Why black, blue, green? Why? हाँ, मल्टी कलर्ड. हाँ, देवी देवताओं के पास वाइट कलर का ऑरा था. वाइट कलर मतलब वाइट कलर का ऑरा किसका होगा? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्लीन, क्लीन, एक भी दाग नहीं. और जो एब्सोल्यूट क्लीन है, एक भी दाग नहीं, वो पूजनीय बन गए. वो पूजनीय बन गए. अब उनके आगे आकर कोई भी अपने कैसे भी संस्कार दर्शाए, वो उनको सिर्फ आशीर्वाद ही देते हैं. तो सामने वाला आके कहेगा मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, कहते हैं ना मंदिर में जाके. बाहर नहीं कहते कभी, लेकिन मंदिर में जाके मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं. आरती में भी है तो वो रोज ही बोला जाता है. फिर मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं. लेकिन देवी देवता सिर्फ क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद. क्यों? क्योंकि उनके सर्कल में उसके अलावा कुछ है नहीं. और विच मीन्स उनके संस्कार में इरिटेट होना, गुस्सा होना, नाराज होना, उदास होना, चिंता करना, परेशान करना कुछ नहीं है. वो सिर्फ दुआएं देते हैं सामने वाला कैसा भी संस्कार लेकर आए. और वो दुआएं मिलने से सामने वाले की ताकत क्या होती है? बढ़ती है. तो हम दूर दूर जाते हैं मंदिर में, दूर दूर जाते हैं ना. कितनी देर मिलता है मूर्ति के सामने क्रॉस करने के लिए? हाँ, विजुअलाइज करो वो सीन. इतना घंटा लाइन में खड़े होते हैं और वो भी चलते करो, चलते करो. हाँ, ऐसा पुश करते 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 हम वो मूर्ति को कितनी देर में क्रॉस करते हैं? हाँ, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड. बाहर आते हैं और हम कहते हैं इतना अच्छा दर्शन हुआ. हुआ, हुआ. क्योंकि पावर मिलने में 5 सेकेंड भी बहुत होते हैं. 5 सेकेंड भी बहुत होते हैं. इसलिए आजकल जब हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे, ये बहुत बड़ा गिल्ट है मोस्ट पेरेंट्स को. स्पेशली हम वर्किंग हैं अगर, और मदर भी वर्किंग है अगर, तो एक कांस्टेंट थॉट है आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद माय चिल्ड्रन. 5 सेकेंड काफ़ी है ताकत देने के लिए. और 5 घंटे साथ में बैठे हैं, लेकिन so it's not about how much time, it's about how much power. It's about how much power. अगर हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ऑरा क्लीन है, हम ऑफिस में बैठकर भी उनको पावर भेज रहे हैं. लेकिन अगर हमारा ऑरा भारी है तो हम साथ में बैठकर भी क्या दे रहे हैं? क्योंकि जब दो लोग मिलते हैं उनका ऑरा इंटरैक्ट करता है एक दूसरे से. इसीलिए कुछ लोगों से मिलकर हम कहते हैं इनसे मिलकर अच्छा लगा, कुछ लोगों से कहते हैं नहीं इनसे मिलकर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. भले सामने वाले ने बिल्कुल परफेक्ट बात और परफेक्ट व्यवहार किया था. ऑरा, एनर्जी. एंड वो एनर्जी किसका रिफ्लेक्शन है? संस्कार. तो अगर हमें अपने बच्चों को एम्पावर करना है, हमें अपने ऑरा को कौन से रंग तक लेके जाना है? वाइट. तो आप रेडी है वाइट बनाने के लिए? अगर आपका वाइट हो गया, उनका वाइट अपने आप होने लग जाएगा. और अगर हमने सोचा हम अपना वाइट बनाए बिना उनका वाइट कर दें, वो नहीं हो पाएगा. चीजें बिना यूज किए दूसरे को दी जा सकती हैं, लेकिन शक्ति बिना यूज किए दूसरे को दी नहीं जा सकती है. कौन सी चीजें होंगी जो हमारे ऑरा को वाइट के अलावा थोड़ा सा कहीं और शिफ्ट कर देती है? कौन सी चीजें होंगी? झूठ बोलना,
एंगर, इरिटेशन, पर चिंतन, बेस्ट थॉट्स, हेट्रेड, हाँ, जेलेसी, गुड, और हाँ, बता व्हाट इज दैट? नो, वी वांट स्पेसिफिक. व्हाट एल्स? कौन सी चीज मेरे ऑरा के कलर को डाइल्यूट कर रही होगी? ऑल नेगेटिव थॉट्स. एनीथिंग एल्स? हाँ, इम्पेशंस और वरी और कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और कंट्रोलिंग और ग्रीड, गुड, और फियर. ओके. हम में से किसी के पास दाग हैं ये वाले? ये वाले दाग हैं? हाँ. अब आप आज सिर्फ ये फाइनल कीजिए, क्या रोज हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए ये दाग निकालने के लिए कि नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए. जो कहेगा कि नहीं मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, वो क्या कर रहा है अपने आप के साथ? जो कहेगा मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, वो अपने के आप के साथ क्या कर रहा है? वो अपने आप के साथ और अपने परिवार के साथ भी वो ये कह रहा है कि मुझे अपनी एनर्जी क्लीन करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मैं जीवन के फ्लावर्स इकट्ठे करने में बिजी हूँ. एंड आज का समय में जो जितनी हमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इंडिविजुअली या विश्व के लेवल पे, इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज हम कह रहे हैं मेरे पास ये दाग साफ करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धन कमा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को संभाल रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है. तो आप यहाँ से जाने से पहले कुछ भी ना करें, सिर्फ एक चीज़ कर लें कि यहाँ से जाने के बाद मेरा 1 घंटा मेरी एनर्जी फील्ड की सफाई के लिए रोज. क्योंकि अगर कोई ये सोचता है कि मंडे या ट्यूसडे को हम यहाँ से वाइट सर्कल ले जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ आकर थोड़ा अच्छा फीलिंग आ रही है ना, गुस्सा भी नहीं किया कल से, इरिटेट भी नहीं हुए, तो हमने सोचा छूट गया ये तो सारा हमारा. तो वो तो आपको स्टेशन या एयरपोर्ट पहुँचने तक ही पता चल जाएगा. देयर इज नो मैजिक. कोई मैजिक नहीं है. संस्कार 3 दिन में नहीं बदल सकते किसी के भी. सेहत 3 दिन में ठीक नहीं हो सकती किसी के लिए भी. उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक संस्कार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो संस्कार है सेल्फ डिसिप्लिन, संयम. जीवन में संयम और नियम. धन कमाने के लिए इतनी मेहनत और इनर पावर कमाने के लिए अगर कहीं टाइम नहीं है, वी चीटिंग आवरसेल्फ. वी चीटिंग आवरसेल्फ. आप रेडी हैं 1 घंटा अपने लिए? आप रेडी हैं अपने लिए 1 घंटा फिक्स करने के लिए? नहीं, चेक कर लो फटाफट से अपना रूटीन. हाँ जी, कोशिश करेंगे. कौन रोकेगा? मेरा मन मुझे रोकेगा. आप यहाँ 3 दिन सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि यहाँ से जाने से पहले निर्णय लेके जाना. क्यों? क्योंकि यहाँ की एनर्जी में निर्णय लेना ईजियर है. वहाँ की एनर्जी में पहुँच गए जहाँ सारे लोग कह रहे टाइम नहीं है जी, मरने को भी फुर्सत नहीं आजकल. वही वोकैबुलरी है ना बाहर उस शहर के. यही तो वोकैबुलरी है. एक ही वर्ड है जो सारा दिन बोल रहे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. विथ दैट एनर्जी, उस एनर्जी में जब हम जाते हैं तो हमारे लिए ये थॉट क्रिएट करना कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये बहुत नेचुरल हो जाता है. क्योंकि हवा ही कौन सी है? टाइम नहीं है. टाइम नहीं है. तो वो डिसीजन यहाँ से जाने से पहले लेकर जाना,
क्योंकि वो शहर पहुंचने से पहले होना चाहिए, क्योंकि उस शहर की हवा में सबसे पावरफुल लाइन इस टाइम ये है, मेरे पास टाइम नहीं है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई रिटायर्ड हो, हर एक ही वर्ड कहता है, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? इन द एयर, नो दैट, इन द एयर। तो जहां मरने की फुर्सत ना हो वहां 1 घंटा निकालना तो असंभव बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम इसलिए यहाँ आए हैं एक ऐसी एनर्जी में आने के लिए, ऐसे लोगों के बीच आने के लिए जो आज अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, अपने घर को भी संभाल रहे हैं और साथ में अनजान लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। और वो वही हैं, हम सब वही हैं जो थोड़े साल पहले उधर बैठे थे और कह रहे थे 1 घंटा कहाँ से निकालेंगे। लेकिन किया। सब नहीं करते। हर वीकेंड यहाँ 500-800 भाई बहनें आते हैं। हर एक को आके अच्छा लगता है। इतनी सात्विक जगह पे आकर अच्छा नहीं लगने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा ही लगेगा, बुरा क्या लग सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ अच्छा लगना नहीं है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से ऐसा परिवर्तन करके जाना फिर जीवन सदा के लिए इस क्वालिटी की बन जाए, तब यहाँ आना सफल हुआ। सफल हुआ। नहीं तो वहाँ जाने के बाद बाकी चीज़ों में जाते हैं और फिर बहन जी को कहते सेंटर पर आकर, अब अगले साल हमें फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो हम हर साल आएंगे 3 दिन फ्रेश होने के लिए। नहीं नहीं, इस जगह का पर्पस वो नहीं है। इस जगह का पर्पस है वो तरीका लेकर जाना जिसके बाद जाकर अपने घर को ऐसा बनाना, अपने ऑफिस को ऐसा बनाना, क्योंकि अपने आप को ऐसा बनाना। तो अब फिर से अपनी रूटीन चेक कर लीजिए और देखिए 1 घंटा फिट हो रहा है कहीं। आज सुबह मैं एक भाई से बात कर रही थी, कहता है इट्स सो सैड ना, हम टाइम तब निकालते हैं जब हमारे जीवन में कोई क्राइसिस आ जाती है। उसके बाद जैसे कुछ लोग नियम से एक्सरसाइज करते हैं, नियम से वॉक करते हैं, और कुछ लोग तब करते हैं जो डॉक्टर बोलता है उसके बाद, लेकिन तब तक शरीर में ऑलरेडी। सो लेट्स नॉट डू इट, let's do it now so that never happens, कभी ना हो। अगर प्रायोरिटी सेट हो गई ना किसी के अंदर, प्रायोरिटी चाहिए सिर्फ कि आंतरिक शक्ति मेरी और मेरे परिवार की नंबर 1 प्रायोरिटी है, जिसकी प्रायोरिटी सेट हो गई उसके लिए फिर 1 घंटा निकालना। जब हम 1 घंटा निकालेंगे आपको लगेगा आपका टाइम कम मिलेगा आपको काम करने के लिए उसके बाद, लेकिन रियलिटी ये बनेगी कि आपको उसके बाद टाइम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जिनका सर्कल वाइट होता जाएगा उनको वही काम करने में क्या होगा। आप विजुअलाइज करो, डार्क सर्कल के साथ सारा दिन वही काम करो और वाइट सर्कल के साथ सारा दिन वही काम करो। तो वाइट सर्कल के साथ काम करेंगे तो सारा दिन में टाइम, वेरी गुड, सच बोलने में टाइम नहीं लगता, सच बोलने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सच बोलने की ताकत चाहिए, राइट? सच बोलने में टाइम क्यों लगेगा? झूठ बोलने में कहानी इधर से बनानी पड़ती है, उधर से बनानी पड़ती है, उधर से बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद डर भी लगता है, और फिर सारा ध्यान रखने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ गफलत हो ही जाती है, फिर उसका पैचवर्क करने में और टाइम लगता है। लेकिन ये सारा टाइम क्या हो सकता था? लेकिन सच बोलने की ताकत, और सच बोलने के बाद और सही कर्म करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंस को फेस करने के लिए भी ताकत। उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं चाहिए, उन चीज़ों के लिए ताकत चाहिए।
और क्या होगा अगर व्हाइट सर्कल के साथ काम करेंगे सारा दिन? तो जो व्हाइट सर्कल के साथ काम करते हैं वो सारा दिन में कभी गुस्सा नहीं करेंगे। टेंशन वर्ड तो पता ही नहीं होगा आपको उसके बाद। जब टेंशन होती है माइंड कंफ्यूजन में चलता है। डिसीजन लेना है तो डिसीजन कभी कभी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिसीजन लेने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। लगता है कि नहीं टाइम ज़्यादा? ऐसा करो कि ऐसा करो, ये करो या ये करो। ये जिसका सर्कल वाइट होगा मतलब चित्त कैसा होगा? बिल्कुल साफ, बिल्कुल साइलेंट। वो जो डिसीजन लेगा वो लॉजिक से नहीं लेगा, वो इंट्यूशन से लेगा, ये राइट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो अपने काम में और अपने बिजनेस में साथ में किसको पार्टनर बना लेगा? किसको पार्टनर बना लेगा? कर्म योगी बन जाएंगे। कर्म योगी मतलब जो योग में रहते हुए कर्म करते हैं। जो योग में रहते हुए कर्म करेंगे उनका हर डिसीजन कैसा होगा? एक्यूरेट। जब डिसीजन सही होगा तो डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस सही होगा। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी हो जाएगी, हम लोगों को सही पहचान लेंगे। आजकल मेकअप बहुत है ऊपर, मीठी बातें भी बोलना सबको आता है, और कई बार हम लोगों को होता है, ऐसा नहीं होता, जब हम लोगों को नहीं पहचान पाते कितना नुकसान हो जाता है। लेकिन जिसका सर्कल वाइट होगा वो लोगों की बातों को नहीं सुनेगा, वो जो कर रहे हैं उसको भी नहीं देखेगा, उसका अटेंशन किस पर होगा? इनकी वाइब्रेशन क्या है? परखने की शक्ति, सामने वाले को परखने की शक्ति। जितने हमारे लेयर्स उतर जाएंगे, जितने हमारे लेयर्स उतर जाएंगे उतना हम सामने वाले को वो एग्जैक्टली क्या है वैसा पहचान लेंगे। लेकिन जब हमारे ऊपर इतने लेयर्स चढ़े होंगे तो अभी तो हम अपने को ही नहीं पहचाने। अभी तो अपना ही कोई ना कोई संस्कार अचानक से आ जाता है, नहीं आ जाता। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें बिजनेस में चाहिए वो दो शक्तियाँ हैं, परखने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। ये दोनों शक्तियाँ बढ़ जाएंगी जितना जितना सर्कल वाइट को जाएगा। और कैसे टाइम बचेगा? वेरी गुड। कौन सी बातों को आप आज फालतू बातें कहेंगे? पता भी तो होना चाहिए ना फालतू बातें कौन सी होती है। मुझे तो पता ही नहीं होगा फालतू बात कौन सी होती है। अभी हमने यहाँ कह दिया कि फालतू बातों में ध्यान नहीं देना, लेकिन फालतू बात होती कौन सी है? किसी की निंदा नहीं करना। अच्छा, व्हाट्सएप नहीं यूज़ करना? क्यों? काम के लिए यूज़ करेंगे ना, क्यों नहीं यूज़ करेंगे? एक बार हमने एक ऑफिस में प्रोजेक्ट किया कि 1 महीने के लिए हम वहाँ हर महीने एक वर्कशॉप करते हैं, तो हर महीने नेक्स्ट महीने तक के लिए एक असाइनमेंट होती है कि इस महीने ये करना है। तो 1 महीने के लिए हमने एक असाइनमेंट लिया, कोई भी किसी और के बारे में किसी और को जाके बात नहीं करेगा। पूरे ऑफिस के अंदर कोई भी किसी और के बारे में किसी और को जाके बात नहीं करेगा। उसका, इसका, फलां, इसने ये किया, वो। हाउ मच टाइम एंड एनर्जी इज गोइंग इन दैट। लेकिन वो नहीं करने के लिए, वो नहीं करने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए। तो हर सही कर्म करने के लिए ताकत चाहिए। अगर आप एक दिन भी करके देखें ना
कि किसी के बारे में किसी को जाके बात नहीं करना। फिर नेक्स्ट स्टेज, किसी के बारे में जहाँ हमारा कुछ पावर नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। आपका इतना सारा टाइम बच जाएगा। दूसरी चीज, जो हो गया उसके बारे में नहीं सोचना, जो अभी होना है उसके बारे में भी नहीं सोचना। ये सब कुछ से बहुत सारा टाइम बच जाता है, लेकिन ये करने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए। वो ताकत कब मिलेगी? उस 1 घंटे में। तो वो 1 घंटा इज एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट, is an investment to not just get energy but to get lot of time. टाइम मिलने वाला है उससे बहुत सारा। सिर्फ शक्ति नहीं मिलने वाली है, टाइम मिलने वाला है। आप में से कोई गुस्सा करता है ऑफिस में? आपने यहाँ देखा कल से, आज भी देखिएगा, कल भी देखिएगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखिएगा, घुस घुस कर देखिएगा। कहीं भी घुस के चले जाओ अचानक, डजंट मैटर, कोई भी दरवाज़ा खोलो, अंदर चले जाओ। खाना बन रहा है, जहाँ काम चल रहा है, अंदर घुस जाओ और एक जगह ढूंढ के लाना जहाँ बहुत गुस्सा कर कर के काम हो रहा होगा। इट्स अ प्रूफ कि बिना गुस्सा किए काम हो सकता है। अब जब हम बिना गुस्सा किए काम करेंगे, काम तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या होगा? इनर पावर। अभी क्या हो रहा है? काम करने के लिए और काम करवाने के लिए आंतरिक शक्ति गवाई जा रही है। तो फिर क्या हुआ? काम हो गए, बहुत सारे काम हो गए। इस पिछले 20-30 साल में तो मिरेकल क्रिएट किए हमने बाहर, लेकिन उसको करवाने के लिए जिसने गुस्सा किया, उसने अपनी खुशी और सेहत गवा दी वो कमाने के लिए। तो ऐसी सफलता नहीं चाहिए ना जिसमें 2 चीजें गवाओ और 1 चीज कमाओ। बिजनेसमैन मतलब प्रॉफिट इन ऑल एस्पेक्ट्स। अब वी आर गोइंग टू डू द सेम वर्क, लेकिन विद ईज, विद पीस, विद पेशेंस, विद स्टेबिलिटी। होगा काम होगा। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, इंडिविजुअल भी और जिनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, कि हम सुबह जितने खुश काम पर गए थे उससे ज़्यादा खुश हमें शाम को घर आना है। वी हैव टू कम होम हैप्पियर देन व्हाट वी वेंट इन द मॉर्निंग। एंड जिनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जिम्मेवारी है कि उनको अपने लोगों को शाम को खुश घर भेजना है, क्योंकि जब आप उनको शाम को घर खुश भेजोगे वो खुश परिवार बनाएंगे, और जब उनके परिवार खुश होंगे तो वो अगले दिन सुबह और खुश आएंगे। जब वो अगले दिन सुबह और खुश आएंगे तो वो शाम को और खुश जाएंगे। इट इज कंप्लीटली 2 ऑपोजिट वेज ऑफ लिविंग। या तो वो टेंशन में आएंगे, ऑफिस में भी स्ट्रेस में काम करेंगे, शाम को और स्ट्रेस्ड घर जाएंगे, बिना बात के अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर डांटेंगे, वहां फिर झगड़ा होगा, अगले दिन सुबह और परेशान आएंगे। इट्स 1 वे ऑफ लिविंग, वो बढ़ता जाएगा। एंड दूसरा है, आप उनको शाम को खुश भेजेंगे तो वो अपने घर पे जो परिवार का टाइम है उसको एंजॉय करेंगे, तो वो अगले दिन सुबह और खुश आएंगे। जहाँ लोग शाम को खुश जाएंगे और अगले दिन सुबह और खुश आएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जहाँ हैप्पी लोग होंगे वो कंपनी ज़्यादा अच्छा काम करेगी या जहाँ स्ट्रेस्ड लोग होंगे? हमें सब आंसर्स पता है, फिर हम क्यों उसका ऑपोजिट जी रहे हैं? क्यों जी रहे हैं? दैट इज द कॉल ऑफ टाइम टू चेंज एंड बी दैट 1 person हु विल चेंज इट। अपने ऑफिस को
एक नो एंगर जोन बनाए जहाँ कोई किसी को डांट नहीं सकता। मन को समझाएंगे कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का मोटिव क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अगर कोई किसी को नहीं गुस्सा करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लोग छोड़ेंगे नहीं उस कंपनी को, लोग छोड़ेंगे नहीं उस जगह को। आज तो सारा आधा टाइम तो इसी में जा रहा है। थोड़ा सा बढ़ा, चले गए, फिर नए को लाए, फिर लोग छोड़ेंगे नहीं इस जगह को। कौन रोकेगा? हाँ जी, आदत है। आदत चेंज हो सकती है, आदत चेंज हो सकती है। उस आदतों का ही तो कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं। इतने साल की आदतों के ही तो कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं। और फिर हम इतनी सारी मीटिंग्स करते हैं कि हम इस दुनिया को कैसे बदलें। दुनिया को नहीं बदलना, सिर्फ अपनी आदतों को बदलना है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन है। When we change, the world changes. The world is wanting the world to change. हाँ जी, जी हाँ जी, शायरी तो सारी आती है। शायरी तो आती है, अच्छी भी लगती है, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, औरों को भी फॉरवर्ड करके भेज देते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं। ट्यूसडे को फर्स्ट पॉइंट चेंज। अगर आप इंडिविजुअल कहीं वर्क करते हैं, आप अपने कैबिन, अपना एरिया, अपना कमरा जो भी है उसमें लिख दो, ये कमरा इज अ नो एंगर जोन। और अगर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत बढ़िया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर कमरे के बाहर लिख दो, दिस इज अ नो एंगर जोन, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन रूम। जैसे कि क्या करना पड़ता है? बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने अभी बोला बिल्कुल वैसे, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। ऐसे थोड़ी बोलना है ठीक है जब मन करेगा तब पूरा करना, ऐसे थोड़ी बोलना है। अच्छा, आपसे अगर किसी ने कहना हो तो आपको कौन सी भाषा पसंद आती है? आपको कौन सी भाषा अच्छी लगती है? आपको प्यार की भाषा अच्छी लगती है, और उनको भी प्यार की भाषा अच्छी लगती है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आएगी आपकी प्यार की भाषा? क्योंकि बहुत दिन एक्सपीरियंस नहीं, बहुत दिनों से प्यार की भाषा बोलनी बंद की हुई है, बोलनी बंद की हुई है। शुरू करते हैं, सिर्फ एक आदत है, थोड़े दिन का ट्रांजिशन टाइम आएगा। हर एक को प्यार की भाषा अच्छी लगती है। किसको ये भाषा अच्छी लगती है कि डांट के काम करवाया जाता है? किसको अच्छी लगती है? किसको अच्छी लगती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो फिर आपके लिए मजबूरी से नहीं, खुशी से काम करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो काम करते हुए आपको दुआएं देंगे, एंड वो दुआएं सर्कल को वाइट करेंगी। अब आप किसी को डांट दो, वो काम करने तो चला जाएगा और काम भी बहुत जल्दी ख़त्म कर लेगा, लेकिन काम के साथ साथ क्या देगा आपको? और जब हम गुस्सा करेंगे, गुस्से के बाद जब मैं हर्ट हो जाती हूँ या मुझे इंसल्टेड फील होता है, तो मेरी एफिशिएंसी, एक दिन बैठ के ना ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत है कि जब मैं किसी को डांट दूँ, और कभी कभी तो 4 लोगों के सामने डांट दूँ और वो इंसल्टेड फील करे, तो उसकी एफिशिएंसी श्योर है या चेक करने की ज़रूरत है? श्योर है, तो फिर अपने ही लोगों की एफिशिएंसी कम करा के उनको काम करने के लिए कह रहे हैं। हाँ जी, नेचुरली मेरा टेंशन नहीं, मेरा मूड ऑफ हो गया। हम कहेंगे ना मेरा मूड ऑफ हो गया, अब जा रहे हैं हम, काम कर रहे हैं अपना, अंदर अंदर हर्ट, डिसरिस्पेक्टेड,
पता है कैसी कैसी थॉट्स निकलती हैं। आज मुझे कोई ऑप्शन दे, मैं ये जगह छोड़ के चले जाऊं, मजबूरी इनके लिए काम करना पड़ रहा है। यस। और फिर वो क्या क्या सोचते होंगे वो तो आप सुनने की भी ताकत नहीं रख सकते। जब लोग हर्ट होते हैं वो क्या क्या सोच लेते हैं, उनकी वोकैबुलरी चेक करिए एक बार। और ये सारा कुछ जो वो सोचेंगे ये किसको पहुंचेगा? ये किसको पहुंचेगा? हमारे पास आएगा और हमारे सर्कल में जाकर फिट हो जाएगा। अगर वाइट सर्कल चाहिए ना, दुआएं कमानी पड़ेंगी, दुआएं कमानी पड़ेंगी। किसी के साथ दुआओं का ऑपोजिट कमा के कोई वाइट सर्कल नहीं कमा सकेगा। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप किसी को डांटेंगे तो हम 30 सेकेंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए, लेकिन वो कितनी देर याद रखेंगे? जिंदगी भर याद रखेंगे। इन्वेस्टमेंट हो गई ना, ये इन्वेस्टमेंट है। अभी सिर्फ चेक करना सारा दिन में कितनी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हो जाती हैं। बिजनेसमैन है ना, ऐसी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं जहां लॉस ही होने वाला है? क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वो वाली बैलेंस शीट में प्रॉफिट चाहिए। तो वो वाली बैलेंस शीट में प्रॉफिट के लिए यहाँ वाली बैलेंस शीट में लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस। और जब यहाँ वाली बैलेंस शीट में लॉस पे लॉस पे लॉस होगा, घर में सामान आएगा, खुशी नहीं आ सकेगी। सामान आएगा, बड़ा मकान आएगा, खुशी नहीं आएगी, क्योंकि किसी का दर्द आया है साथ में, किसी की दुआओं से ऑपोजिट एनर्जी आई है साथ में। फिर बड़ा मकान आ गया लेकिन इकट्ठे नहीं है, मकान आ गया बीमारी आ गई साथ में, तो वो मकान को भी एंजॉय नहीं कर पाते। तो हमारी 2 बैलेंस शीट है, 2 बैलेंस शीट है, एक वो और दूसरी बैलेंस शीट का है, दूसरी बैलेंस शीट का है यहाँ। अब सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, एक बैलेंस शीट कर्म और संस्कार, एक बैलेंस शीट धन का प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोच के बताइएगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है ना 1 सेकंड में हम शरीर छोड़ेंगे। जिस आत्मा को ये याद रहा कि एक दिन एक क्षण में हम शरीर छोड़ेंगे, वो आत्मा यहाँ अपना लॉस नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम वो शरीर छोड़ेंगे तो सारा कुछ जो बाहर कमाया था, सारा कुछ जो बाहर कमाया था वो बच्चे एंजॉय करेंगे। लेकिन हमने जो कर्म और संस्कार के साथ उसको कमाया था वो उनके भागीदार में नहीं आने वाला है। तो आप डिसाइड करें कि अपने गलत कर्म करके उनको कंफर्ट देके जाना है। दैट कैन ऑल्सो बी वन वे ऑफ लिविंग। लेकिन अपने साथ सिर्फ वो ही जाएगा। तो ये बैलेंस शीट 50-60 साल की है सिर्फ। शरीर छोड़ेंगे, फिर से नर्सरी में जाएंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर से बिजनेस करेंगे, फिर कमाना शुरू करेंगे। लेकिन एक ही चीज है जो इमीडिएट साथ जा रहे हैं, कर्म और संस्कार। बच्चा पैदा होता है, पंडित जी उसी दिन बैलेंस शीट बना के दे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? वो बैलेंस शीट है। उसको जन्म पत्री और कुंडली नहीं बोलो, उसको बोलो मेरी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कैसे बन गई उस दिन? कैसे बनी उस दिन ये बैलेंस शीट? कैसे उस साइंस को पता है कि 20 साल में ये होगा, 30 साल में ये होगा, 50? कैसे बनी वो बैलेंस शीट? वो 1 अप्रैल है, वो 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस शीट है। डिपेंडिंग ऑन लास्ट क्षण जो इस शरीर में था, वो 31 मार्च की क्लोजिंग बैलेंस शीट है। हमारा 31 मार्च किस दिन आएगा? किस दिन आने वाला है?
किस दिन आने वाला है? अब वो समय गया ना जहाँ हमें पता होता था कि जब हम शरीर छोड़ेंगे। अब नहीं पता, कोई भी एज में छोड़ सकते हैं। रेस और नो? तो हमारा 31 मार्च कब होना चाहिए? हमारा हर क्षण 31 मार्च बैलेंस शीट रेडी होनी चाहिए। इफ आई द सोल लीव नाउ, तो मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ क्या जाएगा? कर्म और संस्कार। परिवार ने तो सिर्फ उधर तक जाना है और डंडा तोड़ना है और घर आ जाना है, और जो सारा धन आपने कमाया था उसको एंजॉय करना है। हमें ये सब कुछ पता है, फिर भी वो धन कमाने के टाइम हम यहाँ वाली बैलेंस शीट में गलत कर रहे हैं। और जब हम ज्ञान स्टडी करते हैं ना रोज, और रोज सुबह उस 1 घंटे में जब रोज 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 ये बात रिवाइज होती है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये संस्कार है, ये कर्म है, मुझे संस्कारों और कर्मों पर ध्यान रखना है। जब हर रोज 1 घंटा ये रिवाइज होता है, तभी बाकी 23 घंटे याद रहता है। आपको लगता है आज हो गया जीवन भर याद रहेगा? नो नो। जिसको आर्ट ऑफ डाइंग आ गया, उसी को आर्ट ऑफ लिविंग आएगा। रेडी टू लीव। आज समय वो चल रहा है, अचानक कुछ भी होता है, आत्मा को टाइम नहीं मिलेगा अपनी बैलेंस शीट ठीक करने के लिए। 31 मार्च तो पता होता है कब आने वाला है, यहाँ का 31 मार्च नहीं पता। हमें ये नहीं पता हम परसों यहाँ से घर पहुँचने वाले हैं कि नहीं पहुँचने वाले। वी कैन लीव एनी टाइम। और जाने से पहले किसी के साथ गफलत कर दी, 4 लोगों को डांट दिया, 5 के साथ गलत कर दिया, और उसको ठीक नहीं किया जाने से पहले, क्या जाएगा साथ में? क्या जाएगा साथ में? हर एक बच्चा इसीलिए अलग अलग भाग्य लेकर पैदा होता है। वो बैलेंस शीट है उसकी, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कि इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों। बैलेंस शीट है, लेकर आया। क्योंकि पिछली बार उसने अपनी बैलेंस शीट पे ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए धन कमाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? धन कमाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? दुआएं कमाना। धन सामान लाएगा, दुआएं क्या लाएंगी? दुआएं क्या लाएंगे? खुशी लाएगी। अच्छा, और क्या लाएगी दुआएं? शांति लाएगी। गुड। और क्या लाएंगी? धन इलाज लाता है, दुआएं सेहत लाएगी, दुआएं प्यारे रिश्ते लाएगी। क्यों? दुआएं मीन्स एनर्जी, हमारे घर एनर्जी आएगी। तो अब सारा दिन में दुआएं कमानी चाहिए या नहीं कमानी चाहिए? तो फिर किसी को डांटना, किसी को डांटना। बिजनेसमैन के लिए तो बहुत इजी होना चाहिए। वो इसमें मेरा लॉस हो रहा है आज से, अभी से, वेरी गुड। से ट्राई और सोचेंगे और देखेंगे और कोशिश करके देखेंगे। बिजनेसमैन भाषण नहीं है वो, मेरा यहाँ लॉस हो रहा है, अभी से चेंज। आजकल लोगों की आंतरिक शक्ति थोड़ी घटी हुई है, वो जल्दी जल्दी बातों को भूलते नहीं है, इसलिए इस समय पर किसी को डांटना बहुत रिस्की हो गया। वो भूलते ही नहीं बात को, उसको अंदर 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 करते जाते हैं, और जितना वो करते जाएंगे वो सारी एनर्जी कहाँ आएगी? और गुस्सा करके क्या करेंगे? हो चुकी है गलती, ऑलरेडी हो चुकी। अब ध्यान क्या रखना है? अब ध्यान क्या रखना है? एक हो चुकी, राइट? एक चीज हो चुकी,
अब ध्यान क्या रखना है मुझे? नेक्स्ट, नेवर। उसके लिए मुझे अपने स्टाफ को क्या करना होगा? एम्पावर, एफिशिएंसी को बढ़ाना। इट डज नॉट मीन अच्छा आपने गलती कर दी कोई बात नहीं, नो, जस्ट एंगर नहीं, डिसिप्लिन। इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। उसी बात को कहने का और करने का सिर्फ तरीका, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसको करने के प्रोसेस में सबसे पहले शक्ति किसकी घट रही है? प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी चला गया, खुशी क्यों गवाते? खुशी क्यों गवा रहे हैं? सेहत क्यों गवा रहे हैं? खुशी और सेहत इंटैक्ट रही, बहुत प्रोजेक्ट आएंगे, लेकिन खुशी और सेहत ही चली गई, प्रायोरिटी वो ही चीज करनी है, लेकिन करने का तरीका, करने का तरीका। करें नो एंगर जोन ऑफिस में? करें? जाके चिपका देना अपने कमरे के दरवाजे पे। एक मिनट, वो मेरे ऊपर करेगा तो मैं भी अपने आप करूंगा ही। फिर ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली तो हटाना है सिर्फ। अभी तक क्या हो रहा था? ऑटोमेटिकली गुस्सा कर रहे थे, ये ऑटोमेटिक को ही हटाना है सिर्फ। ऑटोमेटिक मीन्स नो पावर, आई एम नॉट चूजिंग, इट इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग, क्योंकि मैं अपने इनर पावर को यूज नहीं कर रहे। तो एक तो कस्टमर का प्रेशर और दूसरा अपना गुस्सा, डबल नुकसान। जिस समय जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जिस समय जितना ज्यादा प्रेशर होगा, उस समय उतना ज्यादा अपनी मन की स्थिति को कैसे रखने की जरूरत है? जब कोई प्रेशर ना हो, जब कोई प्रेशर ना हो, कोई काम ना हो, तो मन करे तो 2-3 मिनट गुस्सा कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस दिन प्रेशर है उस दिन नहीं करना। कांट। इन अ क्राइसिस, इन अ क्राइसिस स्थिति कैसी चाहिए? स्टेबल। गलती हो जाएगी, अनरिपेयरेबल गलती हो जाती है। हाँ, ये सिचुएशन फिर आएगी, वो तो दिस इज अ फैक्ट ना, कि वो तो आती रहेगी। हो सकता है सिचुएशन इससे भी कभी और बड़ी हो जाए। और अगर हमने आज ये प्रोग्रामिंग कर ली कि सिचुएशन तो आती रहेगी और फिर उस टाइम बेयर करना बहुत मुश्किल है, और फिर गुस्सा तो हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो फिर खुशी इम्पोर्टेंट ये होता है।
हैपनिंग को सिर्फ देखते नहीं रहो, हैपनिंग को एक बहुत प्योर और पावरफुल थॉट्स की वाइब्रेशन देते रहो। वी हैव द पावर कि सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं। एक लाइन थी जो बचपन से सुनी है, संकल्प से सृष्टि बनती है। राइट या रॉन्ग? आप मानते हैं इस बात को? आप मानते हैं क्या इस बात को कि संकल्प से सृष्टि बनती है? तो संकल्प से सृष्टि मतलब मेरी थॉट से मेरी दुनिया बनती है। अभी हम क्या कह रहे हैं, वो डिलीवर नहीं हुआ, प्रेशर था तो गुस्सा तो आना ही था, मतलब हम क्या कह रहे हैं, सृष्टि से संकल्प बनता है कि सृष्टि डिस्टर्बिंग थी तो संकल्प तो डिस्टर्ब्ड होना ही था। अब कल पीयूष भाई ने अनुभव में सुनाया कि मेरी टीम ने फ़ोन करके कहा, साहब डेट्स ही नहीं ठीक है। तो उन्होंने कहा, डेट्स तो अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। आप हंसे भी और आपने ताली भी बजाई। आप हंसे भी और आपने ताली भी बजाई। आपने उस टाइम उनको ये नहीं कहा, ये कौन सा काम करने का तरीका, मतलब तुम्हारी डेट्स नहीं मिल रही थी और तुम्हें वो वाली खजूर याद आ रही थी उस टाइम पे। ये तो किसी ने नहीं कहा, हंसे भी और ताली भी बजाई। ये सिर्फ हंसना और ताली बजाना नहीं है, जीवन जीने का तरीका सीखना है। तरीका सीखना है। जो चीज़ सुनने में अच्छी लग रही है, वो जीवन जीने में कितना फायदा देती होगी। परिस्थिति ऑलरेडी खराब हो चुकी है, अब परिस्थिति से खुद को खराब करना है या खुद ठीक रहकर परिस्थिति को ठीक करना है। ये दो जीवन जीने के तरीके हैं। हम कौन सा जीवन जी रहे हैं इस टाइम? सृष्टि से संकल्प। और हम अपने आप को जस्टिफिकेशन भी अच्छी लंबी देते हैं। फिर पता है क्या हुआ, ऐसा, फिर वो लोगों ने क्या किया, ऐसा। ये सारी कहानी सृष्टि की है, विच इज ट्रू। वो फैक्ट है कि सारा कुछ बाहर एकदम गड़बड़ है, लेकिन सृष्टि से संकल्प नहीं। सृष्टि से संकल्प नहीं, संकल्प से सृष्टि। इसका मतलब सृष्टि जितनी ज्यादा बिगड़ी हुई होगी, संकल्प उतना ही ज्यादा सही होना चाहिए। जब सृष्टि बिल्कुल सही होगी, उस टाइम अगर एक दो गलत संकल्प क्रिएट कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन होगा ही नहीं ना ऑटोमेटिकली। लेकिन जिस समय सृष्टि गड़बड़ है, उस टाइम कभी यहाँ गड़बड़ नहीं क्रिएट करना। वो इनर पावर चाहिए, क्योंकि पता है कि मेरे मन की स्थिति इस समय परिस्थिति को या तो यहाँ ले जाएगी या तो यहाँ ले जाएगी। संकल्प से सृष्टि मतलब हमारे संकल्प परिस्थिति को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारे संकल्प उस क्लाइंट के मन की स्थिति को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारे संकल्प हमारी टीम की मन की स्थिति को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारे संकल्प हमारे परिवार को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे संकल्प हमें भी इन्फ्लुएंस करेंगे। आप इस कैंपस को देखिए ना, आपको लगता है यहाँ बातें नहीं आती हैं? आपको लगता है यहाँ बातें नहीं आती हैं? 3 दिन पहले यहाँ ट्रेन एक अटक गई रेल पे, और एक ही रेल है इस आबू रोड के अंदर, वो ट्रैक, कोई नहीं पहुंच पा रहा था। 8,000 लोगों ने नीचे के कैंपस में पहुंचना था, 8,000, एंड वो सब जगह अटक गए। कोई अहमदाबाद अटक गया, इतना बड़ा बड़ा ग्रुप, कोई अजमेर, कोई। डिजास्टर मैनेजमेंट तो यहाँ हर थोड़े दिन बाद हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं, लेकिन वो सुबह का 1 घंटा, वो सुबह का 1 घंटा जो इन्वेस्ट कर दिया है सुबह, वो क्या करता है, उस बात को क्रॉस करने की स्थिर रहकर अब उसको। नहीं तो अगर हम ऐसे बोलेंगे क्या करें, ट्रेन ही टूट गई, बाकी लोग कैसे आएंगे, अब ये सब होगा, तो परेशान तो होंगे ही। ये वोकैबुलरी नहीं यूज होती, ये वोकैबुलरी नहीं यूज होती, क्योंकि सृष्टि से संकल्प नहीं चल रहा। सृष्टि से संकल्प नहीं चल रहा, तो बाहर की प्रॉब्लम
बाहर की प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंदर डिस्टर्ब होना। सी वोकैबलरी, हमारी वोकैबलरी बनी हुई है ये। भाई साहब ने कहा अंदर डिस्टर्ब होना तो लाजमी है, ये वोकैबलरी है। अब वोकैबलरी क्या करती है, मेरे मन में एक इक्वेशन फिट करती है कि बाहर प्रॉब्लम होगी तो अंदर डिस्टर्ब होना, तो वो मन बड़े प्यार से हर बार डिस्टर्ब होगा, ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग है। अब क्या हुआ, प्रोग्रामिंग ये फिट हुई, जब बात आएगी तो डिस्टर्ब होना तो लाजमी है। अब बातों का तो कोई साइज नहीं है। फिर बात चाहे इतनी बड़ी हो कि 6 दिन से ऑर्डर नहीं दिया, या बात सिर्फ इतनी हो कि मेरी बहू ने नमस्ते नहीं किया, या फिर बात सिर्फ इतनी हो कि वे फेसबुक पे मैंने जो पोस्ट किया था वो किसी ने लाइक नहीं किया। मन को थोड़ी पता है बात का साइज कितना है। मन को तो सिर्फ एक इक्वेशन पता है कि जब बात सही नहीं होगी तो डिस्टर्ब होना है। तो वो मन की डिस्टर्ब होने की फ्रीक्वेंसी सारा दिन में बढ़ते गए। अब जब हम मन की इक्वेशन को चेंज कर देंगे और जब हम कहेंगे बात कैसी भी हो, मन को स्थिर रहना ये मन का स्वभाव है, संस्कार है। आई एम अ पावरफुल सोल, और मेरे मन की स्थिति का परिस्थिति के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर क्या होगा, छोटी छोटी बातों में ये मन स्थिर रहेगा, और जो मन छोटी छोटी बातों में स्थिर रहेगा, उस मन के सामने जिस दिन बड़ी वाली बात आएगी तो भी वो स्थिर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसको स्थिर रहने की सारे आंसर तो आप ही दे रहे हैं। जीवन कितना सिंपल है, प्रोग्रामिंग चेंज करने हैं। तो जब बातें आएंगी तो डिस्टर्ब होना भाई साहब, डिस्टर्ब होना सिर्फ एक चॉइस है, लाजमी नहीं है, नेचुरल नहीं है, ऑब्वियस नहीं है, एक चॉइस है। और स्टेबल रहना भी एक चॉइस है। लेकिन स्टेबल रहने की चॉइस तब हम यूज़ कर पाएंगे अगर पावर भरी होगी, नहीं तो वो भाषा हो जाएगी कि गुस्सा तो ऑटोमेटिकली आ गया। और जब पावर भरेंगे तो स्टेबल भी ऑटोमेटिकली रहेंगे। स्टेबल रहने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है उस टाइम पे। स्टेबल भी कैसे रहेंगे? ऑटोमेटिकली रहेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन फिट हो गई कि मन की स्थिति पर बाहर की परिस्थिति का कोई कनेक्शन नहीं। फिर धीरे धीरे ये अनुभव शुरू हो जाएंगे कि जब हम स्टेबल रहे तो बाहर की परिस्थितियां जो बिगड़ गई थी, वो बाहर की परिस्थितियां भी क्या होने लगी। हम में से किस किस ने अनुभव किया है कि जब मन की स्थिति ठीक होती है तो बाहर की परिस्थिति ठीक हो जाती है? और हम में से किसने अनुभव किया कि जब मन की स्थिति डिस्टर्ब होती है तो वो परिस्थिति और डिस्टर्ब हो जाती है? तो एक्चुअली तो हमें ज्ञान सरोवर आने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम आत्मा का एक और संस्कार है, ज्ञान आत्मा के अंदर भरा हुआ है। आई एम अ नॉलेजफुल सोल। सिर्फ हम क्या नहीं कर रहे थे, उस ज्ञान को यूज नहीं कर रहे थे। तो आज के सुबह के लेसन में सुना ना, आत्मा के 7 संस्कार, 7 संस्कार्स ओरिजिनल कौन से वाले थे? ज्ञान, नॉलेज और शांति और शक्ति और प्यार, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार? ये संस्कार जो 7 हैं, ये हर परिस्थिति में ऑटोमेटिकली आने चाहिए। ऑटोमेटिकली शांत, ऑटोमेटिकली ज्ञान, ऑटोमेटिकली पावर। करना नहीं है उस टाइम मुझे अभी पीसफुल रहना है, आई एम पीसफुल सोल। नो, आई एम एंग्री सोल बोल के थोड़ी गुस्सा करते हैं। संस्कार बन गया ना तो कुछ करना नहीं पड़ता, संस्कार अपने आप हर परिस्थिति में आ जाता है। जब हम रोज सुबह ज्ञान भरेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये 7 संस्कार क्या हो जाएंगे?
इमर्ज हो जाएंगे। जब ये 7 संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, ये हर सीन में ऑटोमेटिकली आएंगे। फिर आपको कोई कहेगा, भाई साहब उसने इतनी बड़ी गलती की, 1 मिनट तो गुस्सा कर दो, थोड़ा तो बोल दो, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे क्या करूं, शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है। शांति ऑटोमेटिकली आएगी। हमारे पास बॉम्बे में एक भाई सेंटर पर आते हैं, वो सिर्फ गुस्सा शब्दों से नहीं करते थे, वो हाथों से भी करते थे। हाँ, वो जो कॉन्ट्रैक्ट और बिल्डिंग बनाना, वो उस तरह का काम करते थे। और कहते थे साइट पर जाकर मैं 1-2 तो, मैं बोला कौन सी दुनिया में रहते हो, आजकल हाथ कौन उठाता है लोगों के ऊपर ऐसा। कहते लेबर है, कहीं नहीं जाती। तो ऐसे हाथ वाथ उठा देते थे लोगों के ऊपर। फिर सेंटर आने लगे, मेडिटेशन किया, रोज़ किया, तो गए। गलतियां तो फिर भी होनी है काम के अंदर, बातें हैं ना, लोग काम करेंगे तो बातें तो आएंगी। तो फिर उन्होंने कहना शुरू किया, अच्छा ऐसा हो गया तो ठीक करो, ऐसा करो। तो पहली बार जब हुआ तो उन्होंने उनको पकड़ के ऐसा बिठाया। हाँ, एक्चुअल, दिस इज नॉट स्टोरी, दिस इज एक्चुअल। उन्होंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या आज? उनको लगा कि शक्ति इतनी कम हुई है शरीर की कि जोर से बोलने की और हाथ उठाने की ताकत नहीं आ रही है इनके अंदर आज। इतनी आराम से क्यों बोल रहे हो, बैठो बैठो 2 मिनट। एक्चुअली बट इट कम्स ऑन इट्स ओन। ये कोई फोर्सफुली नहीं करना है उस टाइम, कि अपने आप वो संस्कार की जगह अब वो संस्कार आएगा। क्योंकि सुबह सुबह उस फाइल को खोल के आए हैं ना, तो वो अपने आप आएगा। तो गुस्सा वाला भी अपने आप आता था और शांति वाला भी अपने आप आएगा। सिर्फ उसको अपने आप लाने के लिए सुबह सुबह उसको इमर्ज करना है, क्योंकि अभी वो क्या है, थोड़ा सा नीचे। इट्स लाइक किचन में जो शीशियाँ होती है ना खाने में डालने के लिए, तो वो नमक हल्दी वल्दी सब ऑटोमेटिकली डलता है क्योंकि उसकी शीशियाँ सबसे आगे होती है। इट्स ओनली इम्पोर्टेंट कि हमारे किचन के शेल्फ पे कौन सी शीशी आगे पड़ी हुई है, और कौन सी शीशी आगे पड़ी होगी जो ज़्यादा यूज़ होती है। अब गुस्सा ज़्यादा यूज़ होगा तो कौन सी शीशी आगे पड़ी होगी। फिर एक दिन हमने डिसाइड किया कि आज से मिर्ची नहीं डालनी, आज से गुड़ डालना है। अब वो गुड़ की शीशी तो बहुत बहुत पीछे थी, तो थोड़ी सी मेहनत करके पहले पीछे से शीशी को क्या करना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके जो पीछे से शीशी को आगे ले आए और फिर उस दिन गुड़ डाला, तो अब धीरे धीरे वो गुड़ की शीशी क्या हो जाएगी, आगे। इट्स ओनली फ्यू डेज टू शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस। ऐसा नहीं सारा दिन मेहनत करनी है, गुस्सा नहीं करना, शांत रहना है, गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं, टेंशन वाली लाइफ नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करके वो रिजल्ट मिलता है। जैसे जो सुबह 1 घंटा निकालते हैं अपनी सेहत के लिए, उनको फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, सेहत उनको अपने आप मिल रही है, लेकिन उसके लिए उन्होंने सुबह आधा पौना घंटा अपना कर दिया, फिक्स्ड, फिनिश्ड। सिमिलरली हमें आत्मा की सेहत के लिए, आत्मा की सेहत के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरा हर कर्म मेरे सर्कल को, मेरा हर कर्म मेरे सर्कल को वाइट बनाए। हर कर्म में मैं आत्मा दुआएं कमाऊं, क्योंकि वो ही मेरे साथ जाएगा। हमेशा दोनों बैलेंस शीट का ध्यान रखना है, ये बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट। कोई ऐसी बात सामने आई, कोई ऐसी बात जीवन में कभी सामने आई कि दोनों में से एक में प्रॉफिट होगा, दूसरे में लॉस, तो उस दिन प्रायोरिटी सेट कर देना। और एक बार प्रायोरिटी सेट हो गई ना, तो उसके बाद तो निर्णय लेने में टाइम भी नहीं लगेगा उसके बाद, क्योंकि आत्मा वही निर्णय लेगी जिसमें दुआएं कमाएगी। अगर थोड़ा सा धन गंवाना भी पड़ता है उसके लिए, क्योंकि जो दुआएं कमाएंगे वो धन ऑटोमेटिकली कमाएंगे। लेकिन जो दुआओं का ऑपोजिट कमाएंगे
मेहनत करनी पड़ती है। आज हमें सबसे पहली चीज़ अपने धन कमाने के तरीके को चेक करना है, क्योंकि धन पहली एनर्जी है जो घर आती है। धन प्योर, सात्विक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दुआओं के साथ घर आना चाहिए। धन को लक्ष्मी कहा जाता है। धन को लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी मतलब डिवाइन। तो जो धन डिवाइन मनी होगा, डिवाइन मनी मतलब उसमें दुआएं लगी हैं किसी की, वो धन घर में खुशी भी लेकर आएगा। और दुआएं कैसे मिलेंगी? काम करने, जो हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ तरीका, और जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनके साथ काम करने का तरीका। अपने फायदे से पहले, अपने फायदे से पहले, अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना। कलयुग में सिर्फ एक का फायदा सोच रहे, मेरा फायदा, मेरा फायदा, मेरा फायदा, दूसरे का ना मेरा फायदा। तो जब मेरा फायदा सोचा, धन कमाया। जब सामने वाले का फायदा सोचा, दुआएं कमाई। और जब दुआएं कमाई तो धन अपने आप आया। कर सकते हैं बिजनेस दूसरे का फायदा सोच के? दूसरे का फायदा सोच के कर सकते हैं बिजनेस? कर सकते हैं बिजनेस? और दोनों में से किसका फायदा ज्यादा होना चाहिए? सामने वाला, सामने वाला कमाने की बात नहीं है, सामने वाला संतुष्ट होना चाहिए हमारे से, तब दुआएं मिलेंगी। तब दुआएं, ये चेकिंग करनी है। फिर हम इसको कल सुबह के सेशन में फिर से देखेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि धन से फिर अन्न आएगा, अन्न से फिर मन पर असर होगा, मन से फिर तन पर असर होगा। फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कमिंग इनटू द हाउस, मनी। अगर धन क्लीन नहीं, उसके बाद अन्न मन तन उसको क्लीन नहीं कर सकते। प्रोसेस प्लांट की फर्स्ट स्टेज पहले ठीक होनी चाहिए, लेकिन उसकी डेफिनेशन हमें खुद अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर की डेफिनेशंस तो बदली हुई हैं इस टाइम। जो बाहर इस टाइम नॉर्मल है, वो नॉर्मल डिफरेंट है। हमें नॉर्मल की डेफिनेशन, नॉर्मल की डेफिनेशन अपने आप क्रिएट करनी है। तो आज सारा दिन आप अपने, जहाँ आप काम कर रहे हैं, अपने अपने, ये होमवर्क हर एक ने आज करना है, कल फिर देखेंगे इसको। हर एक ने अपने क्षेत्र में देखना है कि हम अपने काम करने के तरीके में, व्यवहार करने के तरीके में, ऑफिस के लोगों के साथ रहने के तरीके में क्या थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कौन सा लाना है, जिससे मैं आत्मा सारा दिन में दुआएं कमा के घर आऊंगा शाम को। करेंगे आज चेक? करेंगे आज चेक? करेंगे करेंगे यस। एकदम साक्षी होकर अपने को देखना, डिटैच होकर, कि मुझे चारों तरफ लोगों से कौन सी एनर्जी मिलती है। अपने नज़रिए से नहीं देखना, उनके नज़रिए से देखना कि मुझे चारों तरफ अपने लोगों से क्या मिल रहा है, मेरा कर्म कैसा है। सूक्ष्म सूक्ष्म चेकिंग कि मुझे आसपास के लोगों से क्या मिल रहा है, क्योंकि वो ही मेरा प्रॉफिट है। उसमें मुझे कोई गफलत नहीं चाहिए। मैं आत्मा ऐसा बिजनेस करूं, इधर वाला ऐसा बिजनेस करें कि ये जीवन तो सुंदर बनने बनने हैं, और जिस क्षण आत्मा शरीर छोड़ेगी और बच्चा पैदा होगा, पंडित जी कहेंगे उस परिवार को, क्या भाग्य लेकर पैदा हुआ है ये बच्चा। इसके जीवन में तो सिर्फ, इसके जीवन में तो सिर्फ राजयोग है। हाँ, वेरी गुड। यस, वो किस बेसिस पे होगा?
वो आत्मा वहां, इसीलिए आप देखो ना, कोई आत्मा कैसा भाग्य लेकर आती है, एकदम स्मूथ है जीवन, और कोई आत्मा कैसा भाग्य लेके आती है, विघन 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 विघन। किस बेसिस पर? कोई भगवान थोड़ी बैठ के डिसाइड कर रहा है भाग्य क्या है, लक क्या है, डेस्टिनी क्या है। वो बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट। लेकिन अगर हम अपनी पिछली वाली बैलेंस शीट में विघन ले भी आए हैं, कोई बात नहीं, वो पिछली बार की बैलेंस शीट है। तो पिछले साल अगर मेरा लॉस हो भी गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए वो 1 अप्रैल की बैलेंस शीट को पूरा जीवन रेफर नहीं करते रहना। अगर बिजनेस करने का तरीका आज बदल दिया, मतलब संस्कार बदल दिए, तो वो वाली बैलेंस शीट फिनिश्ड। कितना भी लॉस लेकर आए हो, आज बदल दिया तो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट ही होगा। तो आज हम अपनी ये चेकिंग करेंगे और कल मॉर्निंग तक डिसाइड करके बताएंगे। कम से कम एक शिफ्ट अपने अंदर ढूंढ के लाइएगा, एकदम सूक्ष्म, छोटा छोटा भी होगा तो इट्स ऑल्सो फाइन, छोटा छोटा, कि मुझे अपने अंदर क्या शिफ्ट लाना है ताकि मैं आत्मा सारा दिन क्या कमाऊं, दुआएं कमाऊं। तो ये शिफ्ट कैसे आता है, हम क्या इसको कर पाते हैं जो हम कोशिश करने की सोचते हैं, वो अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे बीच बॉम्बे से सुरेश भाई आए हैं। हम एक हाथ की ताली से उनका स्वागत करते हैं। बहनों ने कहा हम उनका परिचय देंगे। क्या परिचय? परिचय ये नहीं होता कि जीवन में क्या क्या किया है, परिचय ये होना चाहिए कि जीवन में हम क्या बन रहे हैं, अंदर की बैलेंस शीट। एक बार सुरेश भाई ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आज मेरी एक बहुत बड़ी लैंड बिकने वाली, बड़ा ऑफिस एक था वो बिकने वाला है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहा बहन आप मेडिटेट करो ना, मेरा आज ये काम हो जाए, बहुत टाइम से नहीं बिक रहा। तो मैंने कहा पहले आप ये मेडिटेट करो कि जो ये डील होगी इसमें आपके फ़ायदे से पहले जो खरीदने वाला है उसका फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा पहले मेरा फ़ायदा मेरे को बेचना है, मेरे को चाहिए वो मेरा फ़ायदा। से नो, पहले यू मेडिटेट, इट्स ऑल अ थॉट। हमारी इंटेंशन क्या है? तो उन्होंने अपनी इंटेंशन को चेंज किया कि ये नहीं सिर्फ सोचा मेरा बिक जाए, कोई भी खरीदे उसका कुछ भी आगे करे वो जाने, मेरा काम क्या है, मेरा बिक जाए। दिस विल नॉट वर्क नाउ। तो मेरा बिके लेकिन जो खरीदे उसका फायदा हो, वो चीज, वो जमीन, वो मकान उसको सुख दे, वो सारी जीवन उससे संतुष्ट रहे। धन जो है वो पहले दिन ही आ जाएगा चीज बिकने के बाद, लेकिन जीवन भर फिर क्या मिलने वाला है उस आत्मा से? दुआएं। ये वन थॉट कर्म और संस्कारों को, भाग्य को बदल देती है।